हेलो बच्चों, AD24 यूनिक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 4 पढ़ने को जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है हार की जीत। ये हार की जीत बच्चों एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब वे भी आपकी तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों और पटकथा और गीत भी लिखे। तो बच्चों इसके लेखक कौन थे? हार की जीत के लेखक कौन थे? हार की जीत के लेखक थे सुदर्शन और उसका उसका वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ भट्ट। और बद्रीनाथ भट्ट भी बच्चों जब आपकी तरह 6th क्लास में थे तभी से उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। तो बच्चों ये कहानी में एक बाबा भारती नाम के एक बाबा होते हैं और एक डाकू खड़क सिंह होता है और उनके बाबा भारती का एक घोड़ा होता है जो बहुत ही प्यारा होता है और उसका नाम सुल्तान होता है। उसी के बारे में ये कहानी है। तो बच्चों अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। तो बच्चों ये बाबा भारती के बारे में बता रहे हैं कि बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और जो भगवत भजन करता था उसके बाद जो समय बचता था बाबा भारती के पास वो पूरा समय अपने घोड़े पे लगाता था, उसको ही अर्पण करता था। उसका घोड़ा बहुत सुंदर था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो बच्चों कई बार ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो क्या था? सुल्तान। सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने घोड़े को खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाबा, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटी से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। ये कौन कह रहा है? बच्चों ये बाबा भारती कह रहे हैं कि उन्हें सुल्तान से बहुत प्यार हो गया था ना, तो इसलिए वो कह रहे थे मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। उन्होंने ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उनकी चाल पर लट्टू थे। तो बाबा भारती थे जो उनका सुल्तान नाम का घोड़ा था उसकी चाल पर वे लट्टू थे। ऐसा चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्हें चैन नहीं आता था। तो बाबा भारती कहते हैं कि मेरा घोड़ा ऐसा चलता है जैसे कि मोर घटा को देखकर नाचता है। जैसे जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो उसको देखकर खुश होकर मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार जो बाबा भारती थे वो भी अपने घोड़े पर को देखकर बहुत खुश होते थे और शाम के समय वो अपने घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जब तक न लगा लेते थे तो उनको चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उनका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो बच्चों जो इस इलाके का में एक डाकू रहता था उसका नाम था खड़क सिंह। वो बहुत ही इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। प्रसिद्ध मतलब खतरनाक डाकू था। सब लोग उससे कांपते थे यानी डरते थे। और ऐसे सुल्तान की बात चलती चलती उसकी कीर्ति भी उसके खड़क सिंह के कानों में पहुंच गई और खड़क सिंह को सुल्तान को देखने का मन अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो बच्चों किसके बारे में बता रहे हैं? ये डाकू सुल्तान के बारे नहीं, डाकू खड़क सिंह के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास गया और उनको नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है?
खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गई? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो जब बाबा भारती ने उनसे पूछा कि खड़ग सिंह आपका कैसे आना हुआ इधर, तो खड़ग सिंह ने क्या कहा कि आपके सुल्तान की चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई, क्योंकि उनके मन में सुल्तान को देखने की बहुत इच्छा थी। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो ये इसमें के लिए क्या, ये विचित्र जानवर है, ये कौन कह रहे हैं? ये बाबा भारती कह रहे हैं अपने घोड़े के लिए, कह रहे हैं कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ा प्रशंसा, तो फिर इसमें खड़ग सिंह कहता है, मैं भी बड़ी प्रशंसा सुनी है मैंने भी। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो बच्चों, इसमें सुल्तान के बारे में बात की जा रही है और बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह को सुल्तान के बारे में बता रहे हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल बच्चों क्या होता है? जो घोड़े बांधने की जगह होती है उसको अस्तबल कहते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। बांका मतलब बहुत सुंदर, सुडौल, ये बेटा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। तो ऐसे कौन सोच रहा है? ये खड़ग सिंह सोच रहा है। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक चक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। तो जब उन्होंने ऐसे बोला डाकू खड़ग सिंह ने कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तो बाबा भारती के होश उड़ गए और वो बहुत डर गए। तब उन्होंने रात को नींद न आती थी और इस डर से बाबा भारती को रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता था, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की निहाई मिथ्या समझने लगे। तो बच्चों, जब डाकू खड़ग सिंह ने बाबा भारती को बोला कि ये घोड़ा आपके पास मैं न रहने दूंगा, तो बाबा भारती बहुत डर गए थे और वो दिन रात अपने घोड़े की बहुत रखवाली करते थे। और जब 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद जब वो उसको नहीं चुराने आता है, तो बाबा भारती सोचते हैं कि ये अब नहीं आएगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखता तो कभी उसके रंग, और मन में फूले न समाता। तो ये बाबा भारती को अपने घोड़े के बारे में, जब घोड़े पर बैठ कर जा रहा है उस टाइम का वर्णन किया गया है। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसके सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई।
उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो बच्चों, डाकू खड़क सिंह ने एक अपाहिज बनकर बाबा भारती से झूठ बोला और उसको कहा कि बाबा मैं बीमार हूँ और मुझे यहाँ पास में एक वैद्य रहता है, उसके पास 2-3 कोस दूर एक वैद्य है और आप मुझे उसके पास ले चलो। तो उस वैद्य का नाम था दुर्गादत्त। ठीक है, तो बाबा ने उसको घोड़े पे बैठा लिया और खुद नीचे उतर गए और उसको लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन वह इंसान बीमार नहीं था, वह तो डाकू खड़क सिंह था। तो वो इस तरह से बाबा से घोड़ा छीन लेता है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर एक ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि ही इस घटना का पता चलेगा तो वे कभी किसी गरीब का विश्वास न करेंगे और दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहते कहते उसे सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका इससे कोई संबंध ही न रहा हो। तो बच्चों, जब खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा लेकर दौड़ने लगा तो बाबा भारती ने एक आवाज़ लगाई कि रुक जाओ। तो खड़क सिंह रुक जाता है और कहता है, बाबा आप मेरे से घोड़ा मत मांगना और जो कहो मैं वो कर सकता हूँ। तो इसमें बाबा भारती कहता है कि मेरा एक बात सुनते जाओ, मेरे को आप एक वचन दो कि कभी भी किसी को इस घटना के बारे में मत बताना। तो ये बात सुनकर खड़क सिंह खूब सोचता है, खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, मतलब खूब ज़्यादा सोचा, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया। तब हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा आपको क्या डर है। तब बाबा भारती कहते हैं कि अगर इस घटना का लोगों को पता चलेगा तो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे वो, और दुनिया से विश्वास उठ जाएगा कि आगे से कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आप ये घटना किसी को मत बताना। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें देखकर यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंच जाता है। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्तों
कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। तो बच्चों, इसमें खड़क सिंह बता रहा है कि जब वो उसका मन पिघल जाता है, उसको बाबा भारती पर दया आ जाती है, तो वो घोड़ा उसको वापस छोड़ने के लिए जाता है रात को। तो देखता है कि वो फाटक जो अस्तबल था, जहाँ पे अस्तबल क्या होता है, घोड़े बांधने की जगह होती है, जो अस्तबल था वो खुला पड़ा था। और खड़क सिंह सोचता है कि कोई समय था समय था तब बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी के डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को इसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसी समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो वो डाकू जो खड़क सिंह था, उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने ये स्थिति देखी तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आने लगे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। तो बच्चों, एक रात में कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। तो मतलब 3 पहर बीत चुके थे और चौथा पहर मतलब 4 बजे का जब समय होता है, तो बाबा भारती उठे और अपने कुटिया के बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपन में चल रहा हो, उसके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। तो बच्चों, जब बाबा भारती थे सुबह उठे और उन्होंने स्नान कर लिया और उसके बाद उनके पाँव अपने आप ही अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, परंतु जब उनको याद आया कि सुल्तान तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उनको बहुत निराशा हुई और उनके पैर मतलब बहुत भारी हो गए, जैसे कि उनको दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वे वहीं रुके। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत ही दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो बच्चों, ये आपका एक चैप्टर था और मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ा दिया है और अगले चैप्टर में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।